हर हर महादेव, भारत माता की जय। तो कल हम सब जो है सो पढ़ लिए थे यहाँ तक, क्या कहते हैं, सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते थे। यहाँ पर जाके जो हम रुक गए थे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं इस वीडियो में बहुत ही मज़ेदार बात सब बताऊँगा, और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में जो है सो यह परीक्षा में आएगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, अब हम पढ़ाना चालू करते हैं। सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहना देना चाहिए। कूलर, टायरों एवं फूलदानों इत्यादि में कहीं भी जल को एकत्र न होने दे। सभी जो है सो कोई कूलर चलाता है, फूलदानों, टायरों, इस समय जो है ना सो कभी भी पानी को एकत्रित ना होने दें। इससे क्या होगा, अगर पानी एकत्रित हो जाएगा तो मच्छर ज़्यादा आएगा, और मच्छर आएगा तो खून पिएगा, खून को दूषित करेगा। अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। हम अपने आसपास के क्षेत्र को शुद्ध और साफ रखकर हम मच्छर को पैदा होने से रोक सकते हैं। अगर हम अपने आसपास में जो है सो गंदगी फैला कर रखेंगे तो वहाँ पर मच्छर आएगा, फिर काटेगा। इसीलिए हमको साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे उपायों की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिसे अपनाकर मलेरिया को फैलने से रोका जा सके। आप लोग जो है सो कॉपी पर या फिर कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर भरिएगा कि जो है सो कौन सा उपाय का सूची बनाकर जो है सो मलेरिया जैसे खतरनाक बीमारी से छुटकारा पा सकें। ठीक है, अब है सारणी 2.1। मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। मानव रोग, अक्षय रोग, जीवाणु, वायु रोग कारक सूक्ष्म जीव हो गया अक्षय रोग। मानव रोग, क्षय रोग, जीवाणु, वायु, संचरण का तरीका वायु, बचाव के उपाय सामान्य रोग। रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण। ये मैंने पिछले कुछ पार्ट में भी पढ़ा दिया था। ये पार्ट 6 है। बहुत ही ज़्यादा पार्ट इसलिए हो गया क्योंकि ये थोड़ा चैप्टर बहुत ही बड़ा है, और है क्या कहते हैं, और यह पार्ट 6 है। और अब बाकी के इतने जो है सो इतने भी हमने यह सब भी पढ़ा रखा है, इसलिए आप पार्ट 1 से लेकर 6 तक जा सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब, अगर हम अच्छे से बताते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सब जो बात है, पोलियो, चिकन पॉक्स, यह सब हमने जो है सो पिछले पार्ट में ही पढ़ लिया था। तो इस पार्ट में इस सबको हम छोड़ते हैं। आप लोगों को होम स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, मनुष्य में होने वाले कुछ सामान्य रोग, उनके फैलने तथा रोकने के कुछ उपाय तालिका 2.1 में दर्शाए गए हैं। देखिए इसमें क्या है, हम उसको कैसे रोकेंगे, इसमें पहले ही हमने बता दिया था और पढ़ लिया था। हमको व्यक्तिगत स्वच्छता, हम फिर से एक बार बता देते हैं। हमको व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए और अच्छी आदत को अपनाना चाहिए। भलीभांति पके भोजन, उबला पेयजल पीना चाहिए। ठीक है, जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। अनेक सूक्ष्मजीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं है, वरन वे दूसरे जंतुओं में भी रोग। रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। रॉबर्ट कोच ने 1876 ईस्वी में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। क्या है, रॉबर्ट कोच ने 1876 में खोज की थी एंथ्रेक्स रोग का कारक जो है जीवाणु की खोज की। ठीक, किसने की जीवाणु की खोज, किसने की, तो रॉबर्ट कोच ने कब की, 1876 में। पादप रोग, नहीं यहाँ छूट गया, उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होते हैं। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है।
जंतुओं में रोग कारक जीव, अनेक सूक्ष्मजीव केवल मनुष्यों एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं है, वरन में दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा गाय में खुर एवं मुंह का रोग भी वायरस द्वारा होता है। देखो, सूक्ष्मजीव केवल मनुष्य या पौधों में ही रोग के कारक नहीं है, वो दूसरे जीव जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स, और एंथ्रेक्स जो है सो मवेशियों का भयानक रोग है, खतरनाक रोग है। और गाय के जो खूर होते हैं और मुंह का रोग भी किससे, जीवाणुओं से होता है, विषाणु से, जिसे अंग्रेजी में वायरस कहा जाता है। ठीक है। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव, अब देखो पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव, अनेक सूक्ष्मजीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा इत्यादि पौधों में रोग के कारक है। अनेक सूक्ष्मजीव जो है सो गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा इत्यादि पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। देखो, रोग से क्या होता है, फसल के उत्पन्न में कमी आ जाती है। तालिका 2.2 में कुछ पादप रोग दर्शाए गए हैं। रसायनों का प्रयोग करके इन सूक्ष्मजीव पर नियंत्रण पाया जा सकता है। 2.2 में दिया गया है यह चित्र, सूक्ष्मजीव द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग, इसको हम पा करके नियंत्रण पा सकते हैं। नींबू कैंकर सूक्ष्मजीव, पादप रोग, नींबू कैंकर सूक्ष्मजीव, जीवाणु, संचरण का तरीका वायु, गेहूं की रस्ट कवक, संचरण का तरीका वायु एवं बीज, भिंडी की पीत, वायरस, कीट, संचरण का तरीका कीट। अब हम यह पॉइंट पढ़ते हैं, खाद विषाक्तन। पहली बात, यह क्लास 8 के बच्चों के लिए है, बिहार बोर्ड से, और NCERT का बुक है। और हम जो है सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु अध्याय 2 का पार्ट 6 लॉन्च किए हैं आज ही। ठीक है। बूझो कि एक मित्र ने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया। वहाँ उसने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए। घर आने पर उसे वमन होने लगी। वमन मतलब उल्टी होने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि यह खाद्य विषाक्तन के कारण होने वाली स्थिति है। खाद्य विषाक्तन क्या होता है? फूड पॉइजनिंग। देखो, बूझो के एक मित्र था, उसने पार्टी में आमंत्रित किया। वहाँ उसने अनेक प्रकार की व्यंजन खाए, अनेक प्रकार के सामान खाए। वो घर जब आई तो उसको उल्टी होने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया। फिर उसको अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि यह खाद्य विषाक्तन के कारण होने वाली स्थिति है। डॉक्टर ने क्या बताया? तो उन्होंने कहा कि यह खाद्य विषाक्तन के कारण होने वाली स्थिति है। पहेली को आश्चर्य होता है कि भोजन विष कैसे बन सकता है। सही बात है। पहेली को आश्चर्य होता है कि भोजन विष कैसे बन सकती है। सूक्ष्मजीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। सूक्ष्मजीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। हमारे जो भोजन में उत्पन्न होते हैं सूक्ष्मजीव, वो कभी कभार जो है ना सो विषैले पदार्थ उत्पन्न भी करते हैं। यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रोगी हो सकता है, अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। देखो, जीवाणु में इतना पावर है कि अगर वो जीवाणु विषाक्त भोजन को विषाक्त बना दिया तो हमको मृत्यु तक भी हो सकती है। अगर वो बहुत ही बड़ा हुआ तो हमको मृत्यु तक भी प्राप्त हो सकती है। अतः यह आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं। इसलिए भोजन को हमेशा ढक कर रखना चाहिए, उसको संदूषित होने से बचाना चाहिए, नहीं तो हमको मृत्यु भी हो सकती है अगर ऐसा हुआ तो। खाद्य परिरक्षण। अध्याय 1 में हमने खाद्य बीजों के परिरक्षण एवं भंडारण के उपायों के विषय में पढ़ा था। हम पके हुए भोजन का घर पर परिरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं? आप जानते हैं कि खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड कवक और भोजन परिरक्षण। आप जानते हैं कि खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। आप लोग भी अनुभव कर चुके होंगे
कि जब खुले स्थान पर हम ब्रेड रखते हैं तो उस पर नमी कवक जो है सो आक्रमण कर देते हैं। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है, इसका स्वाद भी खराब हो जाता है तथा रंग रूप में भी परिवर्तन आ सकता है। क्या आप भोजन को संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है? अब ये पूछ रहा है क्या भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब हम यहाँ से जो है सो पढ़ते हैं। पहेली ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वह सड़ गए। पहेली जो है सो आम खरीदे, उसने बहुत दिनों तक नहीं खा पाई और बाद में उन्होंने देखा तो आम सड़ गए थे। परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता। हाँ, उसकी दादी जो आम का अचार बनाती है वह कई दिनों तक काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता, वह भ्रमित है। आइए हम खाद्य परिरक्षण के कुछ सामान्य तरीकों का अध्ययन करें जिनका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं। हमें इन्हें सूक्ष्मजीवों से बचाव उपाय करना चाहिए। अब रासायनिक उपाय हमको जो है सो परिरक्षण कहते हैं, जैसे अचार को हमको कैसे बचाना है, यह सब जो है सो अभी हम कल के वीडियो में आएंगे। हम रोज़ाना चैनल पे आते हैं, 3 बजे के बाद आते हैं, ठीक है। हम वीडियो में बता दे रहे हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसी के कारण हम जो है यहीं पे वीडियो छोड़ रहे हैं। हम रासायनिक उपाय से फिर कल आएंगे 3 बजे के बाद। इसलिए हम आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए अभी हम आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कहते हैं ताकि आप सब्सक्राइब कर दोगे तो अच्छे वीडियो आपके चैनल पे आते रहेंगे, नोटिफिकेशन आता रहेगा और आपका ही भलाई होगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और शेयर कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो ही हम जो है सो अच्छे से पढ़ाते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय। यह पार्ट 6 था, पार्ट 7 भी आएगा कल।